क्लास 9 चैप्टर सेकंड है पॉलीनॉमियल एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट देखो क्या फर्स्ट हमने कर लिया, बहुत इजी था। सेकंड भी सेम इसी तरीके से होगा, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें, क्योंकि इसमें 2 ही हमको टर्म मिली और इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है। तो किस तरीके से होगा वो देखो। सबसे पहले इसमें भी क्या करना है हमको, जो क्यूबॉइड है यहाँ पे उसका वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, डायमेंशन हमको फाइंड करना है और इसमें लगा देंगे क्यूबॉइड ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये हो जाता है। अब सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इनको हम तोड़ेंगे। किस तरीके से देखो, इन सब में कॉमन क्या बन सकता है मेरा 4, ये सब मेरे 4 के उसमें आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मेरा दूसरा कॉमन क्या बन रहा है के, तो यहाँ पे मैं 4 के ले सकता हूँ। इसके साथ और कुछ कॉमन आ नहीं रहा है तो बस हम 4 के को ही देख लेते हैं। अब देखो 4 की टेबल में 12 कितने बार आता है, 3 बार, 4 3 12, ये हो जाएगा और वाई स्क्वायर, ठीक। प्लस 4 की टेबल में 8 कितने बार आता है, 2 के है, वाई लगा जाएगा, माइनस 5 के है। अब देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 के वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 8 के वाई आ जाएगा, माइनस 4 5 20, इसके साथ के भी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 के को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि ये हमको 2 ही चीज़ मिली है, एक ये तीसरी चीज़ के लिए तो हमको मिली नहीं है, तो उसके लिए क्या कर लेंगे हम, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो क्या बनेगा, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगा दूंगा बड़ा, उसके बाद इनको फैक्टर कर लेंगे। किस तरह से करेंगे, 3 5 कितना होता है 15, तो 15 हो जाता है, कितना 3 5 15 हो जाता है। इसको इसी तरीके से करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 15। अब 15 को मैं तोड़ के कैसे लिखूँगी, किस किसका फैक्टर बन सकता है, क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 5 कितना होता है 15, अब इतना बनता है। अब इन दोनों को प्लस करके भी देखते हैं, माइनस करके भी देखते हैं कि हमारा यहाँ पे 2 बन रहा है नहीं बन रहा है प्लस का, देखते हैं। देखो अगर मैं इसको प्लस करूँ तो कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, नहीं हो रहा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 को घटाओ या 3 में से 5 को करो। अगर 3 में से 5 को घटाओगे तो आपका 2 बनेगा माइनस का, 5 में से 3 को घटाओगे तो बन जाएगा आपका प्लस का 2, यानी कि ये लेने पर हमको -2 मिल रहा है, तो हम इसी को ले लेंगे। तो सबसे पहले अंदर 3y स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ क्या है 5 ब्रैकेट में और माइनस का 3 ब्रैकेट में, ये y लगा देंगे, माइनस का 5 एज इट इज़, 4 के एज इट इज़ हो जाएगा, 3y स्क्वायर ये भी एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को y से मल्टीप्लाई करा y, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, माइनस का 5 एज इट इज़, ठीक। यहाँ पे फिर से 4 के लिख देंगे। अब यहाँ से देख लो, सॉरी यहाँ पे प्लस अगर मैं भूल गया, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो इसमें कॉमन क्या ले लेंगे हम 1 ले लो, या y भी हमको मिल ही रहा है तो इसमें हम y को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम y कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5, y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर हो जाएगा, y को 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का नहीं, यहाँ पे हम ले लेंगे, यहाँ पे हम 1 को कॉमन ले लेते हैं, -1 को कॉमन ले लेंगे। देखो 1 को 3y से मल्टीप्लाई करूँगा 3y, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 5 मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5 भी मिल जाएगा और ये हो जाएगा। इसके बाद कर लेंगे यहाँ पे 4 के एज इट इज़, यहाँ पे y और -1 हमको कॉमन मिला है, अंदर पे 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 कॉमन हो जाएगा और जिससे ये हो जाएगा हमारा इतना आंसर, जिसमें हमको क्या क्या मिल गया, 4 के भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, यानी कि हमको L B H तीनों ही मिल गया। तो L हम इसको मान लेंगे 4 के को, ब्रेथ हो जाएगी हमारी y -1 और H हो जाएगा हमारा 3y प्लस 5, ये हो गया आपका आंसर।